नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा चल रही है। महाभारत वो महाभारत नहीं जो हम सबके अंदर महाभारत चल रहा है। 2 दिन से आपसे चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप सब लोग असली महाभारत समझ चुके हैं। अगर कोई भक्त जो ये समझता हो कि हाँ मैं समझ गया हूँ, अपने शब्दों में बताने का प्रयत्न कीजिए, मैं उसका आभारी रहूँगा। असली महाभारत क्या है बताइए। है कोई भक्त बताइए। गुरुजी, जहाँ तक मैं समझा हूँ, जो महाभारत है जी, वो हमारे मन पर भी चलती है 124 घंटे। हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, ये पांडव हैं, और जो हमारे विकार हैं, ये मतलब कौरव हैं, और जो हमारा मन है, ये अपना ये उसका जो भाई है बड़ा, क्या नाम, करण है। तो जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपने विकारों पे जीत नहीं प्राप्त कर सकते, ना इंद्रियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये निचोड़ है, मतलब है। बाकी जो मैं समझा हूँ, मैंने ये समझा है। बाकी आप बताएं कि भाई मैं कहाँ तक ठीक रहा हूँ। देखिए, छोटी गल तो आपने सही समझा है। और कोई भक्त बताना चाहेगा? हम सबके हृदय में महाभारत चल रहा है। हम लोग उस महाभारत की कथा ना सुने जो पांडवों और कौरवों की है। हमें अपने अंतःकरण में उस महाभारत से कैसे विजय प्राप्त की जाए, ये तो भगवान की कृपा है कि मिसेज मेहरा के माध्यम से उन्होंने प्रश्न रखा। और मुझे अभी तक भी, मैंने कहा ना, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है जब तक सबको ये ज्ञान ना हो जाए कि मेरे हृदय में ये जो महाभारत है, पांडव कौन हैं, कौरव कौन हैं,
और कर्ण कौन है, भीष्म पितामह कौन है, द्रोणाचार्य कौन है। तो उनका महाभारत सुनने से क्या होगा? असली महाभारत तो हमारे हृदय में है। असली महाभारत। बताइए भाई जी। भैया जी, मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया है। जी जी। लेकिन मैं इतना समझ रही हूँ कि मैं अपने अगर मन के लगाम को मन को सौंपूंगी तो मेरा पतन निश्चित है। और अगर मैं इसी लगाम को, अपने मन रूपी लगाम को श्री कृष्ण के हाथ में दूंगी तो मेरा माने उद्धार निश्चित है। बहुत सुंदर। और कोई भक्त बोलना चाहे, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, अपना वॉल्यूम खोलिए। मिसिज मेहरा कुछ बताना चाह रही हैं, लेकिन उनके मोबाइल की आवाज बंद है। मैंने उनसे निवेदन किया है, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न रखा था। हाँ बोलिए। हाँ जी, ठीक, आवाज आई? अब आ रही है। अच्छा जी, ये हमारे जो हृदय में महाभारत चल रहा है वो है, जैसे पांडव है, हमारी ज्ञान इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां। जी तो जी। जो मन है हमारा, वो भगवान कृष्ण है, जो पांडवों की तरफ से 5 पांडव जो है हमारी इंद्रियां हैं। हाँ जी। जो छठा जो है हमारा मन, वो करण है। हाँ तो जी। ये जो 100 का कौरव है वो विकार है, 100 विकार जो हमारे पर बहुत हावी है। तो ये करण ने 7 विकारों का साथ दिया था। तो इसलिए हमारे को मतलब ये विकारों से बचना है अपनी जिंदगी में, बस। और तो मैं इससे ज्यादा और नहीं कह सकती। चलिए, आप भी एक कदम आगे बढ़ी, बहुत खुशी हुई। राजकुमार जी ने अपने ढंग से बताने का प्रयत्न किया, भाई जी ने अपने ढंग से बताने का प्रयत्न किया, आपने भी जो कहा बहुत सुंदर कहा। अब मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। अच्छा जी। मैं अब पूरी कथा ना सुना करके अपने हृदय के महाभारत पर चर्चा करना चाहता हूँ। हम सबके अंतःकरण में जो महाभारत क्या है, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, ये तो भगवान की पूजा में लगी रहती हैं। आँख भगवान का दर्शन कर लेता है, कान सत्संग सुन लेता है, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, उनकी खुशबू ले लेता है। लेकिन इन 5 इंद्रियों का बड़ा भाई जो कर्ण है, वो मन है। उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या मतलब? मन विकारों का साथ दे रहा है, यानी मन हमारा संसार की इच्छाओं में फंसा हुआ है। आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे इन बातों को। हम उन कौरवों का, उन विचारों का, उन इच्छाओं का, उन कामनाओं का, संसार के उन रिश्तों का साथ दे रहे हैं जिनसे हमारा कल्याण नहीं होने वाला। आप सोचिएगा, तो उद्धार हुआ कहां हमारा? मूल चीज थी मन की। मैंने कहा 5 पांडव हम सबके हृदय में हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां ही 5 पांडव हैं। फिर संजय ने पूछा, जब कृष्ण आपके रथ की सवारी करते हैं, अशोक कुमार जी से निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा भैया, आप बार बार अपना फोन होल्ड कर लेते हो। इससे मालूम पड़ता है आपको सुनने से ज्यादा किसी के दूसरे का फोन अटेंड करने की इच्छा रहती है।
ऐसी त्रुटि ना कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने पूछा कि अंतर्दृष्टि, जब कृष्ण आपके रथ की सवारी करते हैं, हमारे हृदय में तो हमने जान लिया कि हम आत्मा हैं और हमारे हृदय में परमात्मा है, लेकिन किसी ने भी मन की डोर भगवान को नहीं सौंपी। जब अंतःकरण के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार ही नहीं हुआ, मन सौंपा ही नहीं, मन संसार में ही भ्रमित रहा, मन विकारों में ही लगा रहा। सत्संग तो बहुत सुना, लेकिन मन कह रहा है चलो 2 घंटे क्या फर्क पड़ता है, हम वहां घूम आते हैं, वहां जाना हमारा ज्यादा जरूरी है। यही हम लोगों का काम रहा। हाँ, कोई ऐसा कार्य है जो इस समय पर नहीं टाला जा सकता, वो जरूर करना चाहिए। ऐसा कार्य मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, ऐसा कार्य जो इस समय पर नहीं टाला जा सकता वो करना चाहिए। लेकिन आप और हम लोग मन के ही गुलाम हैं। मन जहां कहता है वहां उठा के चले जाते हैं, भूल जाते हैं। तो संजय ने पूछा कि द्रोणाचार्य भीष्म क्यों लड़ रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा कि द्रोणाचार्य विकारों के गुरु हैं। राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी। भगवान ने उनकी आंख फोड़ी। और द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र राजा के यहां गुरु बने हुए हैं कौरवों के, उनका साथ दे रहे हैं, उसको अपनी गर्दन कटवानी पड़ी। वो गुरु किस चीज के थे? युद्ध के गुरु थे, आत्मिक ज्ञान के गुरु नहीं थे। ये ज्ञान होना, ये केशव है, नारायण है। भीष्म पितामह ने भी यही गलती की। उन्होंने सिंहासन को पकड़ के रखा, सर कट जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, मैं साथ अपने राज्य का ही दूंगा, इस सिंहासन का ही दूंगा। ना उन्होंने द्रौपदी की रक्षा करना चाहा, ऐसी गलती उन्होंने की। राक्षसों को, कौरवों का साथ दिया, विकारों का साथ दिया। और कर्ण ने भी यही गलती की, और आप और हम सबका मन भी यही गलती कर रहा है। अब समझने की बात समझिएगा, जब तक मन हरि गुरु को नहीं सौंपोगे, इंद्रियों से पूजा करना 0/100 लाभ है। नोट कर लीजिए। अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं मैं। पूजा का मतलब होता है प्रेम। जब हृदय से प्रेम ही नहीं है, जब हृदय से ही प्रेम नहीं है, मन से ही प्रेम नहीं है, आप मुख से 50 आरतियां गाओ, 50 भजन करो, कितना भी बोलिए, ये चिल्लाने से क्या होगा? भगवान आपका मन देखते हैं कहां पर है। मन तो परिवार में लगा हुआ है, मन तो ममता मोह आसक्ति में लगा हुआ है। हम लोगों की यही तो त्रुटि है, यही तो कारण है जो मारा गया। फिर इन 5 इंद्रियों का भगवान में लगाने का लाभ नहीं मिला। चोरों का नेता, इंद्रियों का नेता मन, उसका वध हो गया। अब आप हम सब लोग यही त्रुटियां कर रहे हैं। ये कौरव कौन है? आप हम लोगों के मन के विकार, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं। हमने मन से, संसार से संबंध बना रखा है। पाना चाहते हैं भगवान को, और संबंध संसार से बना रखा है। तो भगवान कैसे मिलेंगे? मैंने कटु शब्दों में कहा था, शरीर संसार को सौंप दो। शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है।
और संसार वाले आपका मन चाहते भी नहीं है, वो तो दिखावा चाहते हैं। आप शरीर से खूब सेवा कीजिए संसार की, परिवार की, लेकिन मन, कितने वर्ष हो गए आप लोगों से चर्चा करते हुए, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही कारण है, मन ही बंधन का, मन ही मोक्ष का कारण बनेगा। लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता कि मन दिया कैसे जाए, मन की शरणागति की कैसे जाए। अब आप सोचिए, जब मन 24 घंटे संसार के विकारों में फंसा रहेगा, हम सारा दिन चर्चा तो करेंगे परिवार की, संसार की, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या खाया, उसने क्या बनाया, वो कब गया, को कब मरा, कब पैदा हुआ, तो ये हम अपना कल्याण कर रहे हैं। किसी के यहां जाइए, ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। आप शमशान में जाइए, जन्मभूमि में चाहिए, किसी के जन्म उत्सव में चाहिए, किसी की मैरिज में चाहिए, आपका परमात्मा आपके साथ होता है। लेकिन हम होने वाले को तो भूल जाते हैं, और जो नहीं होते कभी साथ में, उनके लिए हा 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 वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। आप सोचिए, आधा घंटा 10 मिनट आप ये पूजा करके क्या होगा? बाकी का समय तो विकार रहे हैं। बाकी का समय, बार बार बोलता हूं, जग चर्चा से बाज आओ, लेकिन कोई बाज नहीं आता। सुबह से शाम तक हमारी, कभी ऐसा हो ना किसी का फोन ना आए, हमें बात ना करने का मौका मिले, तो हमारी खोपड़ी के अंदर मन में विकार चलते रहते हैं। आज उसका फोन नहीं आया, पता नहीं क्या बात है, वो ठीक है कि नहीं ठीक है, उसको क्या परेशानी है, कहीं चला गया होगा, उसने आज मेरे से बात नहीं की। तो बात तो वही है, करके भी वही चर्चा और ना करके भी वही चर्चा। यहीं पर बैठी हुई एक गोपी ने हमसे पूछा था कि भैया कैसे बचा जाए इन रिश्तेदारों से, ये फोन करके टाइम वेस्ट करते हैं, क्या करूं? मैंने कहा उस समय राधे राधे बोल के, हाल चाल पूछ के, ये झूठ बोलना पाप नहीं है कि किसी का फोन आ गया बाद में बात करते हैं। बस 2 बार 4 बार ऐसा करोगे, वो समझ जाएगा कि ये बात नहीं करना चाहता है। तुम रूठे और हम छूटे, लेकिन हमें तो मजा आता है। जब तक हम गाल ना बजा लें, जब तक हम संसार की चर्चा ना कर लें, हमारा खाना हजम नहीं होता उस दिन। यही तो विकार है, यही तो कौरव हैं। इन्हीं के कारण सोचिएगा, ये बेचारे 5 पांडव क्या करेंगे? मन के विकार तो हमारे संसार के हैं। मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। मैंने कहा था ना, भगवान क्यों नहीं बोलते, भगवान क्यों नहीं खाते? अगर भगवान खाने लग जाएं तो आप खिलाना बंद कर दोगे। अगर किसी मंदिर में मूर्ति बोलना चालू कर दे, आप मंदिर जाना बंद कर दोगे। क्यों? हमको विश्वास है ये नहीं बोलते हैं, इसलिए हम जाते हैं। अगर सपोज कीजिए 500 आदमियों के बीच में मूर्ति से आवाज आ जाए कि बेईमान आ गया, चोर आ गया, डाकू आ गया, अब आप सोचिए, आप जाओगे द्वारा मंदिर में, और हम अंदर से 100% विकारों को लेकर के जाते हैं। कोई आत्मा बन के नहीं जाता मंदिर में। मंदिर में हृदय को शुद्ध करके जाना चाहिए। और हम लोग सुंदर साड़ी, सुंदर सूट, सुंदर
कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं। मतलब भगवान आपका बाहर का आवरण देखना चाहते हैं। आज तक हम लोगों का जो कल्याण नहीं हुआ है उसका एक यही कारण है, हम असली रहस्य को समझ ही नहीं सके, और समझ भी गए तो हम विकारों के इतने गुलाम हैं। हमारा मन भगवान को, गुरु को शरणागत नहीं हो रहा है। हम इतने विकारों के गुलाम हैं, इच्छाओं के गुलाम हैं, रिश्तों के गुलाम हैं कि हम अपना, जिसे कहते हैं ना आत्महत्या, हम वो करने जा रहे हैं। मुझे पिछले जन्मों को तो नहीं पता हमने क्या किया है, इस जन्म का तो हमें पता है कि जो बचा हुआ समय है वो तो कम से कम भगवान को शरणागत कर दो। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर मन से भगवान से प्रेम नहीं है, मन में संसार का प्यार है, मन में रिश्तों का प्यार है, हाँ इनमें भगवान को देख लीजिए, हर रिश्ते में भगवान को देख लीजिए। आप अपनी माता से प्रेम कीजिए, पिता से प्रेम कीजिए, पति से प्रेम कीजिए, पत्नी से प्रेम कीजिए, भगवान मान के या भगवान का मान के। ऐसे कैसे मान लें? हम तो अपना खून मान के प्रेम करते हैं, मेरा ब्लड रिलेशन है। यही त्रुटि करते करते, अरे ये मनुष्य शरीर में त्रुटि कर रहे हैं। सत्संग सुनने के बाद जीवन में सत्संग आने का मतलब होता है कि अब हमारे को राह मिल रही है, लेकिन उस राह पे चलना कौन चाहता है? हम पंडितों के बहकावे में आके, ज्योतिषियों के बहकावे में आके, तांत्रिकों के बहकावे में आके शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। तो संजय ने उस संत महात्मा से आखिरी प्रश्न किया था, आखिरी प्रश्न किया था कि कर्ण के बारे में आपका क्या कहना है? आप बताइए, कभी आप संत से, किसी गुरु से जाके कहते हो कि मेरा मन बिगड़ा हुआ है? ना ना, हम क्यों कहेंगे? हम मानते ही नहीं हमारा मन बिगड़ा हुआ है। हमारे मन में रोग हैं, हमारे मन में बीमारी है, हमारे मन में ममता, मोह, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, ये सब भरा हुआ है। हम कहाँ कहते हैं? हम तो शरीर को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं, हम शरीर का इलाज कराने में लगे हुए हैं। शरीर को स्वस्थ बना लें, आत्मा का कल्याण हो के ना हो। यानी स्वस्थ बनाना अच्छी बात है, क्या आप इसे मरने से बचा सकते हो? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, 2 मिनट एकाग्रता से सुनिएगा। संजय ने पूछा, गुरुदेव कर्ण के बारे में आपका क्या कहना है? संत प्रसन्न हो गया। कभी हम गुरु के सामने जाके कहें कि मेरा मन चंडाल है, मेरा मन राक्षस है, मेरा मन विकारों से भरा हुआ है, इसका इलाज कैसे करोगे? लेकिन हम नंगे होते काहे गुरु के सामने? तन से हो सकते हैं, मन से नहीं हो सकते, क्योंकि तन से तो डॉक्टरों के सामने खूब हुए हैं। असली चीज है मन। तो क्या कहा संत ने कि संजय ध्यान से सुनो, कर्ण आपकी इंद्रियों का भाई है, पांडवों का भाई है, वो आपकी इच्छा है। मन में विचार आते हैं, विचार उठते हैं, ये इच्छाएं उठती हैं, वो आपका ही एक हिस्सा है।
वो अपने प्रति अन्याय महसूस करता, लेकिन वो अपने प्रति अन्याय महसूस करता और आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा दिखता है। आप देखिएगा, हमारा मंदिर में आंख दर्शन कर रही है, हाथ तिलक कर रहा है, मुख से आरती बोल रहे हैं और मन विकारों में लगा हुआ है। बस अभी पति जी से अरे हाँ बस 5 मिनट में तैयार होगी, चल रही हूं ना आपके साथ में। अरे पूजा करते करते कौन सी साड़ी पहन के जानी है, यही समझने का विषय है। आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा हुआ है मन। आज भी आप देख लीजिएगा, आपकी भक्ति है कहां। पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा करना चाहता हूं। असली अगर इसको दंड देना चाहते हो, मन को सुधारना चाहते हो, इस जन्म में अपना कल्याण करना चाहते हो, तो मार्ग है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण